अथ अथाष्टमो अध्याय। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूतवाच अथ ते संप्रेतानां स्वानामोदकमिच्छतां दातुं स कृष्णा गंगायां पुरस्कृत ययुः स्त्रियः। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। ते निनियोदकं शर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरज प्रभुत सरे जले। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्रशोकार्तां प्रीतां कृष्णां च माधवा। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। शान्तवयामाश मुनिभिः हर्तबन्धु अंशुचाप्रीतान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियाम्। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार की सभी प्राणी काल के अधीन है, मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। साधित्वा जाति शत्रु स्वं राज्यं कितवैर्हर्तं धातित्वा सतुराज्ञ कच स्पर्शताइश। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशु के स्पर्श से जिनकी आयु छीन हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। याजयित्वाश्वमेधेस्तं त्रिभिरुतं कल्पकै तदस पावनं दिशु सत्मन्योरिवातनोत्। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया गया। आमंत्रे पांडुपुत्रान् सैन्योधव संयुत द्वैपायनादिभिः विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितैः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। गंतुं कृतमति ब्रह्मणं द्वारिकं रथमास्थित उपलेवी अभिधावन्तीं मूतरां भैविहलाम्। उन लोगों ने भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सात्विकी और उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर उनके सामने दौड़ी चली आ रही है। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी है, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। अभिद्रविते मामीश सरस्तत्तायसो विभो कामं दहतु मामिनाथ मामी गर्भो निपात्यताम्। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, इस दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा हुआ आ रहा है। हे स्वामीन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। सूतुवाच उपधारे वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सल अपांडवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं बुध्यत। सूत जी कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्विष करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तहेवाथ मुनि श्रेष्ठ पांडव पंच सहायकान आत्मनु अभिमुखान दीप्तानालक्ष्यास्त्रान्युपाददु। चौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। व्यसनम बिछेततिशा
मनन्येष्यात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यदादिभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। अंतस्त सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरि स्वमाया आविर्णोद गर्भ बैराटिया कुरुतन्वे। हे योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया की कवच से ढक दिया। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोदं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद संशाम्यद्भिर्गुदः। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोद है और उसके निवारण का कोई उपाय नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। मामस्ताम हेतदाश्चर्यम सर्वाश्चर्यमय अच्युते यदम माया देव्या सृजत्यवती हंत्यज। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं जन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। ब्रह्म तेजो विनिमुक्ते रात्मजे स कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्ण मीदमा पृथा सती। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वादमीश्वरं प्रकृते परम आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से पड़े आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। माया जो निकाचन मज्ञाधो धोक्ष जम्ब्यम न लक्ष्यसी मृद दिशा नटो नाट्यधरो यथा। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं यह बोध नाड़ी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, वैसे ही आप भी दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमि हि स्त्रिय। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवनमुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंजांग्रे। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, वैसे श्री कृष्ण ऐसे मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। यथा हर्षि केश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाते चिरम सुचापृता विमोचिताहं च सहात्मज्ञा विभूतयनाथीन्मु विपर्दगनाथ। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी बार बार विपत्तियों में रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं और आप ही सर्वशक्तिमान हैं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत्य सभाया वनवास कृचित मृदि मृदि अनेक महारथा अस्त्र तो द्रोणी अस्त्र तश्चास्म हरे भी अभिरक्षिता। हे श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं, विष से, लाक्षा गृह से, हिडिंब से और राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। विपद संतु न शस्त्र तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यत स्याद पुनर्भव दर्शनम। जगद्गुरु,
हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं जाना पड़ता। जन्म में श्रुतव श्री भीरेद मान मान मद अपमान नेहार्ते भी धातुम वे त्वामि किंचन गोचरन। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। नमो अकिंचन बीताय निवृत्त गुण वीरते आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। आप निर्धनों के परम धन है, माया का प्रपंच आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में विहार करने वाले परम शांत स्वरूप है। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति है। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मन्ये ताम कालमिशान मरणादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मिथ कलो। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सबके समान रूप से विचर रहे हैं। न वेद कश्चिद भगवंशी कर्कीर्षितम ते मानसे निर्णाम विडंबनम न यस्य कश्चिद दयितो अस्ति करहिचिद देश्यस्मिन् विस्मामति निर्णाम। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कोई न प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। जन कर्म च विवास्मन जस्या कर्तुरात्मन त्र्यंग निर्निर्सु यादसु तद्यंत विडंबना। आप विश्व के आत्मा है, विश्व रूप है। न आप जन्म लेते हैं न कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। गोप याद दे तोई कृतागसी दाम तावद याति दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षसं वक्त्रं निनिभय भावनया स्थितस्य क्षमां विमोहयति वीरपि यद्विवेति। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़ी यशोदा मैया को खिजा दिया था, तब उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी। तब आपकी आंखों से आंसू छलक आए, काजल कपोलों पर चला, नेत्र चंचल हो रहे थे। भय की भावना से आपके मुख नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा, उस लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो रही हूँ। भला जिसके भय से भय भी भय मानता है, उसकी यह दशा। केचिराहुरजं पंचातम पुण्य से लोकस कीर्ते यदो प्रिय श्यान वया वाय मलयस्य चंदनम। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूँ कहते हैं, जैसे मल्याचल को कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। अपरे वसुदेवस्ति देवक्याम याचितो अभ्यगात अजस्त मत्स्य क्षेमाय बदाए च शूरदिशम। दूसरे लोग यो कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पुनर्जन्म में शूतपा और कृष्ण के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होने के होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। भारावतार नायन्नी भुवो नायवो ददौ शीदत्या भुड़ी भारीन जातो हाथ भुवार्थिता। कुछ लोग आपको यो कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, प्रीत हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हैं। भवि यस्मिन् किलश्यमाना नाम विद्या काम कर्म भी सर्वन स्मरणाहार्णी करिष्यन्निति केचन। कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने के लिए लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है।
चिण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षनस अस्मरन्ति नन्दन्ति त्वहितं जना त एव पश्यन्ति चिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भक्तगण बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। अप्यद न सत्वं शकिते हित प्रभो जिहाससि स्वित्सिर्दो अनुजीविन येषां न चान्यद भावत पदाम्बुजात् परायणं राजसु युजिताशां। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें किसी का सहारा नहीं। पृथ्वी के राजाओं को तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभीष पांडवा भवतो दर्शनम है हर्षि का नामी बेशतु। जैसे जीव के बिना इंद्रिया शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तत्पदेरंकितां भाति स्वलक्षण विलक्षिते। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज वैसी ही शोभायमान हो रही है जैसे आपके चले जाने के बाद न रहेगी। इमे जनपदा सवृद्धा शूप शुवक व पाशुध्वधि विरुदा बना दृन दृन धुन धुन बंतो ये दंते तो बेचते। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों के समुद्र से परिपूरित हो रहा है। ये वन पर्वत नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। अथ विश्वेश विश्वात्मन विस्मृते स्वकेशुमि सन्निपास्मिमं छिन्दे दृढ़ं पाण्डुशुभ्रेशिनीम्। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा है और विश्व रूप है। यदुवंशी और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके अपने स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। त्वयि मे अन्यवेश्यामति मतु मधुपते असकृत रति मुदहता दद्दा गंगे वादमुदन्वती। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर निरंतर आपसे ही प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्यस्भाव निद्रुग राजन वंश दहनानपनाप वर्ग वीड्य गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार योगेश्वरार वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार स्वरूप राजविस्तारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, प्रीत्येत्तम कल्पदयि प्रणीनुताखिलोद्य मंदम जहास बैकुंठो मोहन्यु माया। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद से मंद मुस्कुराने लगे। तांबाड़ मृत्यु मृत्युपा मंत्र से प्रविश्य गज सायम स्त्री स्वपुरम यास्मयन प्रेम नाम राज्ञा निवारिता। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। व्यासाधीरीश्वरी रेहाग्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा प्रबुदुत्तोऽपि हितपीति हार्षेना बुदित सुचार्पित। राजा युधिष्ठिर को अपनी भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली और न ही उनका शोक मिटा। आह राजा धर्म श्रुतिश्चिंत्यन सुहृदां बधम
प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेमो वशं गता। शौनकादिक ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक जिससे स्नेह और मोह के बस में होकर कहने लगे, भला उस दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने शियार और कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मन पारक्ष्यु देहस भवो में अक्षोहिणी हता। बाल दुष हन मित्र पितृभातृ गुरुदुह न मे शानी रयान मोक्षो हपि बरसाते ते। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरकों में मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। नैनो राज्ञ प्रजा भर्तु धर्म युद्धे वधोदिशम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम बच। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रु को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझसे संतोष ही नहीं हो रहा है। स्त्रीणाम मद्दत्वधूनाम द्रोहो यो असाभियोतित कर्म भी गृहे में धीर्येणाम कल्पो व्योपोहितुम। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है, उनका मैं गृह अस्थोचित यज्ञ आदि के द्वारा मार्जन करने में भी समर्थ नहीं हूँ। यथा पंगेन पंकाम्ब सूर्यावासुराकृतम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञे माष्टुमर्हति। जैसे कीचड़ में गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा भी एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठानु अनुतापो नामाष्टमो अध्याय।